एक बार फिर से साथियों हम लोग हाजिर है एक नई वीडियो के साथ में। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्र सरकार की लेवल 3 यानी ग्रेड पे 2000 की पोस्ट की सैलरी कैलकुलेशन। सैलरी की पहली कैलकुलेशन शीट में हम लोग डिस्कस करेंगे एचआरए की दृष्टि से एक्स क्लास सिटी में कवर होने वाली इन 9 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। ये जो 9 सिटी है साथियों, इन 9 सिटी के अंदर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो एचआरए मिलता है वो बेसिक सैलरी का 30% मिलता है और ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है 3600 रुपये। केंद्र सरकार की लेवल 3 यानी ग्रेड पे 2000 की जो पोस्ट होती है साथियों, ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है और इस पोस्ट का जो पे स्केल होता है वो 21,700 रुपये से शुरू होता है और 69,100 रुपये पे खत्म होता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अर्निंग साइड की। अर्निंग साइड में आ जाएंगे हमारे पे एंड अलाउंसेस। और केंद्र सरकार की लेवल 3 यानी ग्रेड पे 2000 की जो पोस्ट होती है साथियों, इस पोस्ट पर इनिशियल ज्वाइनिंग के टाइम पर जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो 21,700 रुपये मिलेगी। इस बेसिक सैलरी के ऊपर हर साल 3% की रेट से इंक्रीमेंट मिलेगा। इंक्रीमेंट जो मिलेगा वो या तो 1 जनवरी से एप्लीकेबल होगा या फिर 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा। और ये इंक्रीमेंट की जो डेट डिसाइड होगी साथियों, ये डिपेंड करेगी कैंडिडेट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर। सैलरी का दूसरा जो कंपोनेंट हमारा वो है डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ते के रेट को केंद्र सरकार के द्वारा सीपीआई इंडेक्स के अनुसार साल में 2 बार रिवाइज किया जाता है और इसकी जो इफेक्टिव डेट होती है साथियों वो एक तो 1 जनवरी होती है, दूसरी 1 जुलाई होती है। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते का रेट 4% से बढ़कर 50% हो गया है बेसिक सैलरी का, जो हमारा हो जाएगा 10,850 रुपये। इसके बाद जो हमारा महंगाई भत्ता बढ़ेगा साथियों वो 1 जुलाई से बढ़ेगा। सैलरी का तीसरा कंपोनेंट हमारा एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, जो कि कर्मचारी को सैलरी में तभी दिया जाता है अगर डिपार्टमेंट के द्वारा उसको सरकारी क्वार्टर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से उसको रहने के लिए सरकारी क्वार्टर मिल जाता है तो उसको सैलरी में एचआरए नहीं मिलता है। और इन 9 सिटी में जो एचआरए मिलता है वो बेसिक सैलरी का 30% के रेट से मिलता है, जो हमारा हो जाएगा 6,510 रुपये। सैलरी का फोर्थ कंपोनेंट हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि कर्मचारी को घर से ऑफिस आने के लिए और ऑफिस से घर जाने के लिए किराए के रूप में दिया जाता है। और लेवल 3 से लेकर लेवल 8 के कर्मचारियों को इन 9 सिटी में जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो 3,600 रुपये के रेट से मिलेगा। इस ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर डीए भी मिलेगा, जिसे हम लोग डीए ऑन टीए बोलते हैं। और ये डीए ऑन टीए का जो रेट होता है साथियों, ये वही रेट होता है जो हमारा डीए का रेट होता है। और अभी हमारा जो डीए का रेट है वो 50% है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के ऊपर 50% के रेट से जो हमारा डीए ऑन टीए बनेगा वो 1,800 रुपये बनेगा। जब भी हमारा डीए बढ़ेगा तो उसके साथ साथ हमारा डीए ऑन टीए भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार लेवल 3 की पोस्ट पर इन 9 सिटी में जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वो 44,460 रुपये बनेगी। बात करते हैं डिडक्शन साइड की। डिडक्शन साइड में हमारी सबसे पहली डिडक्शन होगी एनपीएस के लिए यानी नेशनल पेंशन स्कीम के लिए, जिसका रेट होता है 10% बेसिक प्लस डीए का, जो हमारा हो जाएगा 3,255 रुपये। डिपार्टमेंट द्वारा सैलरी से जो डिडक्शन की जाती है साथियों, कर्मचारी की ज्वाइनिंग के बाद में उसका एक प्रैन अकाउंट खुलवाया जाता है और उसी प्रैन अकाउंट में हर महीने डिपार्टमेंट इस डिडक्शन को ट्रांसफर कर देता है। साथ ही डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से 14% बेसिक प्लस डीए का कर्मचारी के प्रैन अकाउंट में हर महीने जमा कराता है। तो इस प्रकार कर्मचारी के प्रैन अकाउंट में हर महीने 24% बेसिक प्लस डीए का जमा होता है। और ये जो डिडक्शन होती है साथियों, ये बेसिक और डीए के बढ़ने के साथ साथ ये डिडक्शन भी बढ़ती जाती है और डिपार्टमेंट का शेयर भी उसके साथ साथ बढ़ता रहता है। सैलरी से अगली जो डिडक्शन होगी हमारी वो होगी सीजीएचएस के लिए यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के लिए। सीजीएचएस जो होता है साथियों वो कर्मचारियों को फ्री मेडिकल की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए होता है। कर्मचारी की ज्वाइनिंग के बाद में उसका एक सीजीएचएस का कार्ड बन जाता है और उसी कार्ड के जरिए कर्मचारी और उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर इम्पैनल हॉस्पिटल के अंदर अपना फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और इसी मेडिकल की फैसिलिटी के बदले कर्मचारी की सैलरी से हर महीने एक अमाउंट चार्ज किया जाता है, जिसका रेट लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 250 रुपये होता है। सैलरी से अगली जो डिडक्शन होगी हमारी वो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जनरल इंश्योरेंस स्कीम के लिए, यानी केंद्र सरकार अपने हर कर्मचारी का इंश्योरेंस कराती है और उसी इंश्योरेंस के लिए कर्मचारी की सैलरी से एक छोटा सा अमाउंट हर महीने काटा जाता है, जिसका रेट लेवल 1 से लेकर लेवल 5 के कर्मचारियों के लिए 30 रुपये होता है। इसके अलावा जो सैलरी से डिडक्शन हो सकती है वो हमारी हो सकती है इनकम टैक्स के लिए, लेकिन लेवल 3 की पोस्ट पर कर्मचारी को जो सैलरी मिलती है वो न्यू टैक्स रिजीम के अनुसार टैक्स के दायरे से बाहर है, इसीलिए जो हमारा इनकम टैक्स होगा साथियों वो 0 होगा। इसके अलावा सैलरी से एक और डिडक्शन होती है जिसे हम लोग प्रोफेशनल टैक्स के नाम से जानते हैं। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है साथियों, ये उस राज्य सरकार के
द्वारा लगाया जाता है जिस राज्य के अंदर कर्मचारी पोस्टेड होता है, लेकिन ये भारत के सभी राज्यों के द्वारा नहीं लगाया जाता है। भारत के केवल 18 राज्यों के अंदर ही ये एप्लीकेबल है और इसका जो रेट होता है साथियों वो राज्य सरकार डिसाइड करती है। किसी किसी राज्य के अंदर ये 50 रुपये है, किसी के अंदर 100 तो किसी के अंदर 200, लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम जो इसका रेट हो सकता है साथियों वो 200 रुपये के आसपास हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स की जो डिडक्शन है उसे 0 लेके चलेंगे, क्योंकि एक तो ये टैक्स पूरे भारत में एप्लीकेबल नहीं है, दूसरा इसका जो रेट है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। तो इस प्रकार लेवल 3 की पोस्ट पर जो हमारी कुल डिडक्शन होगी वो होगी 3,535 रुपये। और इन 9 सिटी में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो नेट सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी 40,925 रुपये। सैलरी की दूसरी कैलकुलेशन शीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा में पोस्टेड कर्मचारी की सैलरी कैलकुलेशन। इन 3 सिटी के अंदर जो एचआरए मिलेगा वो तो एक्स क्लास सिटी का ही मिलेगा, यानी 30% के रेट से मिलेगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलेगा वो 1,800 रुपये के रेट से मिलेगा। एक्स क्लास कैटेगरी की इन 3 सिटी यानी गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा के अंदर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होगी, डियरनेस अलाउंस रहेगा और एचआरए जो हमारा होगा वो पहले जैसे रहेगा एकदम, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस है साथियों वो घटकर 3,600 रुपये से 1,800 रुपये हो जाएगा, क्योंकि इन 3 सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो 1,800 रुपये के रेट से मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारा कम हो गया है तो हमारा डीए ऑन टीए भी कम हो जाएगा, क्योंकि डीए ऑन टीए लिंक होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस से। तो हमारा जो डीए ऑन टीए बनेगा 50% के रेट से वो बनेगा 900 रुपये। और इस प्रकार इन 3 सिटी में जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी साथियों 41,760 रुपये बनेगी। डिडक्शन हमारी पहले जैसे रहेगी 3,535 रुपये। और इन 3 सिटी में जो हमारी नेट सैलरी होगी साथियों वो होगी 38,225 रुपये। सैलरी की अगली कैलकुलेशन शीट में हम लोग डिस्कस करेंगे एचआरए की दृष्टि से वाई क्लास सिटी में कवर होने वाली इन 10 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। इन 10 सिटी के अंदर जो एचआरए मिलेगा साथियों वो बेसिक सैलरी का 20% मिलेगा और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो 3,600 रुपये के रेट से मिलेगा। वाई क्लास कैटेगरी के अंदर कवर होने वाली इन 10 सिटी में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होगी और जो डियरनेस अलाउंस होगा वो हमारा पहले जैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। और जो एचआरए मिलेगा इन 10 सिटी में वो मिलेगा बेसिक सैलरी का 20% जो हमारा हो जाएगा 4,340 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलेगा इन 10 सिटी में वो 3,600 रुपये के रेट से मिलेगा और डीए ऑन टीए हमारा हो जाएगा 50% के रेट से 1,800 रुपये। और इन 10 सिटी में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो ग्रोस सैलरी बनेगी 42,290 रुपये बनेगी। डिडक्शन हमारी पहले जैसे रहेगी 3,535 रुपये। और इन 10 सिटी में जो हमारी नेट सैलरी बनेगी वो बनेगी 38,755 रुपये। सैलरी की फोर्थ कैलकुलेशन शीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वाई क्लास कैटेगरी की बाकी बची 82 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। इन 82 सिटी के अंदर ज्वाइन करने वाले कर्मचारी को जो एचआरए मिलेगा वो तो वाई क्लास सिटी का ही मिलेगा, यानी 20% के रेट से एचआरए मिलेगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा वो 1,800 रुपये के रेट से मिलेगा। वाई क्लास कैटेगरी की इन 82 सिटी में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होगी और डीए होगा वो हमारा पहले जैसे रहेगा और एचआरए जो मिलेगा वो वाई क्लास सिटी का मिलेगा, यानी 20% के रेट से जो एचआरए मिलेगा 4,340 रुपये मिलेगा। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा इन 82 सिटी में वो मिलेगा 1,800 रुपये के रेट से और डीए ऑन टीए हमारा हो जाएगा 900 रुपये। और ग्रोस सैलरी जो बनेगी 82 सिटी में ज्वाइन करने वाले कर्मचारी की वो बनेगी 39,590 रुपये। डिडक्शन हमारी वही होगी 3,535 रुपये। और जो हमारी नेट सैलरी होगी साथियों इन 82 सिटी के अंदर वो होगी 36,055 रुपये। सैलरी की आखिरी कैलकुलेशन शीट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जेड क्लास सिटी की सैलरी कैलकुलेशन। अभी तक पिछली 4 कैलकुलेशन शीट के अंदर हम लोग एक्स क्लास और वाई क्लास की टोटल 104 सिटी की सैलरी कैलकुलेशन देख चुके हैं। इन 104 सिटी के अलावा जो भी लोकेशन भारत में बच गई वो एचआरए की दृष्टि से जेड क्लास सिटी में कवर होगी। और जेड क्लास सिटी में जो एचआरए मिलेगा वो बेसिक सैलरी का 10% मिलेगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिलेगा वो 1,800 रुपये के रेट से मिलेगा। जेड क्लास सिटी में जो बेसिक सैलरी मिलेगी वो वही होगी 21,700 रुपये। डीए 50% के रेट से हो जाएगा 10,850 रुपये। और जो एचआरए मिलेगा साथियों वो केवल बेसिक सैलरी का 10% मिलेगा जो हमारा हो जाएगा 2,170 रुपये। और इन पैसों में साथियों आजकल कहीं पर भी एक सिंगल रूम भी नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद बारी आती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा 1,800 रुपये के रेट से और डीए ऑन टीए हमारा हो जाएगा 900 रुपये। और जेड क्लास सिटी में जो ग्रोस सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी 37,420 रुपये। डिडक्शन हमारी वही होगी 3,535 रुपये। और जेड क्लास सिटी में सबसे कम सैलरी बनती है साथियों, एक तो गांव देहात की लोकेशन होती है, ऊपर से सैलरी भी कम मिलती है। तो जेड क्लास सिटी में जो हमारी नेट सैलरी बनेगी साथियों वो बनेगी 33,885 रुपये। तो ये था साथियों हमारा केंद्र सरकार की लेवल 3 यानी ग्रेड पे 2000 की पोस्ट की सैलरी की जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी साथियों। जय हिंद, जय भारत।